बालों को क्लिप करने के लिए आपको 2 क्लिप्स चाहिए, साथ में सीज़र चाहिए। सीज़र आपकी शार्प होनी चाहिए और साथ ही आपको एक अच्छा सा कॉम्ब चाहिए। आपने बालों को अच्छे से वेट कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह वी शेप में पार्टीशन लेनी है सामने के बालों की, क्योंकि सबसे पहले हम सामने से बालों को कट करेंगे और उसके बाद हम बैक साइड पे जाएंगे। मैं लॉन्ग लेयर्स को ही रिफ्रेश कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कट कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है इसको कट करना। आप अच्छे से इस प्रोसीजर को देख लें और उसके बाद इसी तरह इसको फॉलो करें। 2-3 दफ़ा अगर आप ट्यूटोरियल देखेंगे ना तो उसके बाद आप इजीली अपने बालों को कट कर सकती हैं। इस तरह से आपने बालों को लेना है, इनको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि दोनों साइड पे बाल इक्वल होने चाहिए, क्योंकि मेरे एक साइड पे ज़्यादा आ गए हैं और एक साइड पे कम है, तो अब मैं उनको सेट करी हूँ। उसके बाद आपने इनमें से भी सेंटर बना लेना है और उसको आपने नीचे से कट करना है, क्योंकि कुछ लोग ऊपर से भी कट करते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है अगर आपने ऊपर से भी कटिंग करनी है ना तो पहले नीचे से करें, बाद में ऊपर से करें, ताकि किसी किस्म की कोई भी एरर आने का चांस ना रहे और आपकी अच्छी सी कटिंग हो जाए। उसके बाद आपने फिर से इनको 2 साइड्स में डिवाइड कर लेना है। कट हुआ होगा एक साइड और एक साइड जो होती है ना वो अभी नहीं होगी, तो आपने जब दोनों को मिला के कंबाइन करके कट करना है ना तो फिर वो एक शेप में आ जाएगी। अच्छा, इस तरह से आपने इनको साइड पे ले जाके कट करना है। अच्छे से पहले कॉम्ब कर लें ताकि किसी किस्म के बालों में टेंगल ना और आपके बाल ना बिल्कुल सही से कट हो जाए। अब इस तरह तिरछा करके इसको सीज़र लेना है और सीज़र को इस तरह ऊपर वाले बालों को नीचे वाले बालों को मिला देना है और आपने देखना है कि मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन है ना वो तिरछी है। तो इस तरह से ना आपने पकड़ के इसको कट करना है और इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे कट कर लेना है। ये देखें, मैंने आपके सामने अपने बालों को कट किया है। मुश्किल तो मुझे बड़ी हो रही थी मिरर के सामने, मतलब कैमरे के सामने कट करने में, बट आई थॉट कि मुझे इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है और जब हम सैलून जाके करवाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो घर पे कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैंने दूसरे बालों को भी कर लिया। इन दोनों को करके जब मैं हटी तो ये बिल्कुल एक जितने थे, इक्वल थे। नाउ यू कैन सी, अब मैं आपको मिला के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल इक्वल हैं। अगर आपने छोटे करने हैं तो आप छोटे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पीछे से बाल ले लिए और उसको भी इसी तरह कट करती रही। एक साइड से लिए हैं अभी ये और इसी तरह सीज़र को तिरछा पकड़ा है और इनको कट कर लिया है। अच्छा, बालों को कट करना ना बड़ा आसान काम है। 2-3 दफ़ा जब आप ट्राई करते हैं ना तो आप इजीली उसको मैनेज कर पाते हैं और घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता और आपके बाल भी रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 महीने के बाद ना बालों के जो एंड्स होते हैं ना वो थोड़े से रफ़ होने लग जाते हैं। अच्छा, ये वाले एंड इसलिए ज़्यादा रफ़ लग रहे हैं मेरे, क्योंकि ना ये थोड़े ड्राई थे बाल और अब मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा अब इनको क्या वेट करूँ, ऐसे ही कट कर लेती हूँ। तो दूसरी साइड हालांकि बिल्कुल प्रॉपर्ली वेट थी तो बिल्कुल सीधी सीधी लग रही है। अच्छा, अब एक साइड थोड़ी सी छोटी थी और एक थोड़ी सी लंबी थी, तो अब इसका क्या हल है? इसका हल यही है कि पीछे से दोबारा से एक स्टैंड ली जाएगी और इसको इक्वल किया जाएगा। और ये अब मैंने आपके सामने इनको इक्वल करके दिखाती हूँ। ये अब मैंने इक्वल कर लिए हैं, तिरछी पकड़ के सीज़र कट किया है और अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इसी तरह मैं सारे बाल लूँगी और सारे थोड़े थोड़े करके ट्रिम करती रहूँगी और इसी तरह मेरे सारे बाल हो जाएंगे। ये अब मैंने एक ले लिया है पीछे से लट और इसको भी मैं तिरछा पकड़ूंगी, सीज़र को भी और अपनी फिंगर को भी। यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ माई फिंगर। और उसके बाद मैंने इनको कट किया है और इसी तरह हम दूसरी साइड से लूँगी। अच्छा, ये थोड़े थोड़े करके कट करते रहेंगे ना तो ये सारे बाल आपके इसी तरह फ्रेश हो जाएंगे। अब पीछे से लिया है कोम, आपने कोशिश करना कि इस तरह की लें, क्योंकि ये वाली कोम जो होती है ना बालों को आराम से खींच लेती है और बाल इजीली आप कैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। एंड पे मैं सारे आपको करके दिखाऊंगी बाल इक्वल, क्योंकि जो इक्वल होते हैं ना बाल तभी आपके बालों की शेप बनती है। बाद में बाल ब्लो ड्राई करें, कट करें या मतलब कोई भी हेयर स्टाइल बनाए ना तो वो प्रॉपरली आपको विजिबल हो रहा होता है। अच्छा, कुछ लोग ना बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लेते हैं, लेकिन मेरे बाल थोड़े से अब हल्के हो गए हैं तो मैं इतने बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेती। मैं ज़्यादा थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके ना छोटे छोटे स्टेप्स लेके फिर ही करती हूँ। अब देख लें, पीछे से मैंने पार्टीशन भी आपको दिखा दिया, सारे बाल आगे आ गए हैं और दोनों साइड्स पे बाल बिल्कुल इक्वल हैं। अब ये जो लास्ट वाली स्टैंड है ना, अब मैं इसको कट करूँगी और बिल्कुल थोड़े से बाल लिए हैं मैंने, क्योंकि मेरे बाल पहले से ही ट्रिम हुए थे। मैं 2-3 महीने बाद खुद ही ट्रिम कर लेती हूँ और मुझे मतलब कोई मसला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बाल भी इतने ख़राब नहीं होते। अब आपने भी इसी तरह मेरी तरह इसको 1-2 दफ़ा ट्राई करना है घर पे और कोशिश करनी है कि बालों को ना लंबी लेयर में काटें, ताकि बाल ख़राब भी हो जाए ना तो वो मैनेजेबल हो सकें। जो छोटे छोटे बाल काट लेते हैं ना फिर वो मैनेजेबल नहीं होते, बड़ा मसला हो जाता है बाद में उनको। ये भी मैंने फिंगर तिरछी पकड़ी हुई है और सीज़र भी तिरछी पकड़ी हुई है और अब इस तरह इनको काट लिया है पकड़ के।
अच्छा, बाल जितने अच्छे से वेट होंगे, जितने अच्छे से कॉम्ब होंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा अपने बालों को मैनेज करना, उनको कट करना। ये देखें सारे स्टेप्स ना इक्वल हैं दोनों साइड।